अरे मिश्रा जी, अब मोदी जी पर भरोसा बचा कि नहीं बचा है? अरे भाई कहा मोदी, आप लोग फिर मोदी मोदी कह करके चर्चा बनवा देते हैं। मोदी का जो है, जनता मोदी का नाम नहीं लेना चाहती है और आप लोग चैनल पर झूठे ही मोदी मोदी चिल्वा दे रहे हैं। जो है कोई जनता मोदी का नाम नहीं लेना चाहती, कोई अमित शाह का नाम नहीं लेना चाहती है। जनता एकदम सत्ता के परिवर्तन के मूड में हो चुकी है। जो अंकल जी बात कर रहे हैं परिवर्तन का, गमछा पहने हैं बीजेपी का, ऐसा क्यों? गमछा पहनने की बात है, सुनिए, गमछा पहनने तो परिवर्तन का बात है, कपड़ा बीजेपी का होता है, समाजवादी का होता है। तो है, सुनिए, हम बता दें, पहचान तो है, पहचान का पहचान, सनातन का पहचान है। सुन लीजिए, जो है दोनों बात कर रहे हैं ना। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नाम है नरेंद्र, काम है सिलेंडर, देश में हुआ महंगा सिलेंडर। अब तक तो सिलेंडर ही महंगा हुआ था, लेकिन अब तक तो मैं देख रहा हूँ, अभी हजरतगंज चौराहे पे देखा हूँ तो लोग लाइन में लगे हैं, पेट्रोल पंप पे लाइन में लगे हैं, हर जगह के लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर से लगाए तेल पेट्रोल पंप तक हर जगह महंगा। कहाँ इजराइल से इतने बढ़िया संबंध थे हम लोगों के, वहीं तोड़ने का काम अगर कोई किया है तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता वो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने किया है। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम लखनऊ में हैं। पूरे देश में गैस के बाद पेट्रोल डीजल पर लेकर बड़ी सियासत मची हुई है। पेट्रोल डीजल लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। क्या होगा पूरे देश में, बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। तमाम सारे सवालों को लेकर हम जनता से बातचीत करेंगे, देखते लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले गैस की बड़ी समस्या हो रही थी, अब पेट्रोल डीजल की बड़ी समस्या हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में सरकार है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी झूठों की पार्टी है और ये उल जुलूल बातें करते हैं। इनका बातें कुछ और है, इनका मकसद कुछ और है। ये देश को हमेशा गुमराह करने के लिए रहते हैं। ये कहते हैं कि हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जहां इजराइल से इतने बढ़िया संबंध थे हम लोगों के, वहीं तोड़ने का काम अगर कोई किया है तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता वो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने किया है। नाम है नरेंद्र, काम है सिलेंडर, देश में हुआ महंगा सिलेंडर। अब तक तो सिलेंडर ही महंगा हुआ था, लेकिन अब तक तो मैं देख रहा हूँ, अभी हजरतगंज चौराहे पे देखा हूँ तो लोग लाइन में लगे हैं, पेट्रोल पंप पे लाइन में लगे हैं, हर जगह के लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर से लगाए तेल पेट्रोल पंप तक हर जगह महंगा। सरकार कांग्रेस की थी तो यही जो आज सिलेंडर के दामों में इतनी वृद्धि आ रही है, यही स्मृति ईरानी थी। यही नंगा नाच करने का काम स्मृति ईरानी करती थी। चौराहे बैठ के गैस सिलेंडर महिलाओं को इकट्ठा करके रोने का काम करती थी। आज मैं वही स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं? आप तो चली गई, लेकिन इस देश का समस्या बढ़ा के गई है। इनको जवाब देना चाहिए। ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और इस बार जनता जान गई है और 27 के चुनाव में इसका असर दिखेगा और आने वाले समय में जनता ये जागरूक हो चुकी है और पीडीए की सरकार बनने वाली है। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपकी तो बात हो गई हमारी, और भी लोगों से बातचीत हो गई, आपसे बातचीत हो गई है। ले लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? नाम छोड़िए, काम बताइए। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि देश में गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल की बड़ी समस्या पड़ी है। ये समस्या अभी आज ये अगली आधी रात की बात है, अफवाह उड़ी थी, बहुत से लोगों भीड़ लग गई, कई टंकियों में तो पेट्रोल ही नहीं ना, भीड़ तो वो तो अफवाह उड़ी है। अब क्या मालूम क्या है। सरकार तो वैसे तो सुनने में ये था कि 15 अप्रैल तक के तो मामला भी सही रहेगा, बाकी देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। समस्या तो है, पेट्रोल गैस की तो समस्या रह रही है, तो सब सामने सामने है। पहले गैस में लोग लाइन लगे, अब सुन रहे हैं पेट्रोल डीजल की बड़ी देश में समस्या आ रही है। अब बताइए कैसे चलेगा ये देश विश्व गुरु वाला? अब कहा देश चल रहा है। जो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा बवाल होने के बाद जो है, अब भारत को पेट्रोल और डीजल की दिक्कत हो जाए, गैस की दिक्कत हो जाए, और इनके लोग कहते हैं कि सब सही व्यवस्था है, कोई लाइन वाइन नहीं लग रही है, लेकिन लोग खाने बाहर मरना शुरू कर दिए हैं। जो है खाने के मरने की बात छोड़िए, आना जाना दुर्लभ हो जाएगा। जो है तो अब जनता इनको जान चुकी है और आप लोग चुपचाप बैठिए, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा ना, तब तक किसी तरीके से जनता जो है भुखमरी की कगार पर रहेगी। विश्व जनता, अरे भाई सुनिए, विश्व गुरु की बात करने वालों के खिलाफ हो गए। हम ही लोग भाजपा की तरफ से मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे, रोज चिल्लाते थे। जो है
आप यही लोग चिल्लाते थे कि आप लोग भाई पक्के भाजपाई हैं, लेकिन आज पक्के भाजपाई होने का नतीजा यही मिल रहा है। न तो गैस मिल रही है, न आने जाने के लिए पेट्रोल। अभी जाइए पेट्रोल पंपों पर एकदम लाइन लगी हुई है और दो तो खाकी वर्दी वाले पहुंच करके लाइन सीधा करवा रहे हैं। ये स्थिति है जो है। तो जो विश्व गुरु बनने वाला था ना, हम लोग विश्व गुरु बना रहे थे, विश्व गुरु की संज्ञा दे रहे थे, और आज विश्व गुरु का जो है पूरा भारत की जनता अपमान कर रही है। आज अब उनको कोई विश्व गुरु कहने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं कहने वाला है जो है। अब जनता परिवर्तन के मूड है, जब जनता परिवर्तन कर लेगी तब चाहे विश्व गुरु कहे, चाहे शिष्य गुरु करे, चाहे जो भी गुरु कहे जो है। अब आप लोग थोड़ा बहुत चैनल पर चलाइए। अब मोदी परिवर्तन जा रहा है। अरे मिश्रा जी, अब मोदी जी पर भरोसा बचा कि नहीं बचा है? अरे भाई कहा मोदी, आप लोग फिर मोदी मोदी कह करके चर्चा बनवा देते हैं। मोदी का जो है, जनता मोदी का नाम नहीं लेना चाहती है और आप लोग चैनल पर झूठे ही मोदी मोदी चिल्वा दे रहे हैं जो है। कोई जनता मोदी का नाम नहीं लेना चाहती, कोई अमित शाह का नाम नहीं लेना चाहती है। जनता एकदम सत्ता के परिवर्तन के मूड में हो चुकी है, जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अंकल जी बात कर रहे हैं परिवर्तन का, गमछा पहने हैं बीजेपी का, ऐसा क्यों? गमछा पहनने की बात है, सुनिए, गमछा पहनने तो परिवर्तन का बात तो आप है। कपड़ा बीजेपी का होता है, समाजवादी का होता है। पहचान तो है, सुनिए, हम बता दें, पहचान तो है, पहचान का पहचान, सनातन का पहचान है। सुन लीजिए जो है, दोनों बात कर रहे हैं ना। हमारे बहुत ही क्रांतिकारी बड़े भाई हैं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? आप सोचो, बीजेपी के लोगों ने पिछले 12 सालों में हिंदुस्तान में केवल नफरत बांटने का काम किया है। जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, भाषा को भाषा से, क्षेत्र से क्षेत्र से, केवल एक सूत्री कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री जी कोई भाषण आप सुन लो, उनके पास केवल एक भाषण रहता है, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान के अलावा एक भी लाइन कहीं मुख्यमंत्री जी बोलते हो। आप सोचो, इस उत्तर प्रदेश को कहां लाके खड़ा कर दिया। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। हम मस्जिदों को खोज के मंदिर ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों को खोज करके, और हम बात करें कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे आज आओ, आप बात करो, इस बात पे डिबेट करो कि आज जो है हमारा नौजवान बेरोजगार है, तंग है, वो पढ़ाई क्यों करे। सबसे बड़ा सवाल ये, आज हमारी जो आपने एनईपी लेके आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा बंटाढार कर दिया आपने। आज नौजवान इतना हतोत्साहित है। मैं जिस जिले से आता हूं, वहां का एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज, जहां पे बच्चों के एडमिशन के लिए सोर्स लगते थे, पहले एंट्रेंस के बाद सोर्स लगाए जाते थे, एडमिशन नहीं हो पाते थे। आज वहां की सीटें नहीं भर पा रही हैं। आप कल्पना करो, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। अगर हम बजट की बात कर लें, जो हमारा शिक्षा का बजट है, जो टोटल हमारा जो आम बजट है, महामानव जी ने, जो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो विश्व गुरु बने फिरते रहते 56 इंच का सीना लेकर के। असलियत जब आप जानोगे तो सच्चाई इतर है उसके। अच्छा, पुरित ये भाजपा के कट्टर समर्थक थे और इनसे हमारी अभी बातचीत हो रही थी। कह रहे कि पहले गैस में लाइन में लगवाई, आप पेट्रोल डीजल में लाइन लग रही है। अब बताइए कैसे चलेगा देश, अब कैसे देश आगे बढ़ेगा? नाराज चल रहे मिश्रा जी भी भाजपा से। मैं बता तो रहा हूं कि देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही भारत की तकदीर। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों को लाइन में लगा दिए हैं। जब आपने देखा होगा नोटबंदी हुई तो अपनी 90 साल की मां को, पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायद ही कोई नकारा निकम्मा बेटा होगा जो इसने अपनी मां को लाइन में खड़ा किया होगा 2000 रुपए के लिए। लेकिन वो कौन काम करने वाले? प्रधानमंत्री जी। जिसने, आपने देखा होगा जब कोरोना की वैक्सीन लग रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी मां को लाइन में लगा के वैक्सीन लगवाया, आपने देखा होगा। तो ये ऐसे वो लोग हैं जो केवल और केवल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका चेहरा जो था, जो चेहरा पूरी तरीके से जनता जान चुकी है। आने वाले समय में आप देखोगे जितने भी चुनाव होंगे, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। आज जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, केवल राघव भैया की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पिछले 12 सालों में जो लोग 60 साल बनाम 60 महीने मांग करके आए थे, अब तो तकरीबन वो मेरा ख्याल है कि 140 से 50 महीने हो गए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने जो वादा करके जनता के बीच में आए थे, चाहे 2 करोड़ का रोजगार हो, चाहे 2022 तक गंगा सफाई की बात हो, चाहे 2022 तक किसानों को दुगनी करने की बात हो, चाहे आदर्श गांव की बात हो, चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल सस्ता की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, जितने भी काम की बात कहा था इन लोगों ने, एक भी स्मार्ट शहर बन पाया क्या? एक भी आदर्श गांव बन पाया क्या? आप मुझे बताओ। ये झांसेबाज, जुमलेबाज, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को लोग, मुख्यमंत्री जी को लोग झांसे के राजा के रूप में जानेंगे। बहुत धन्यवाद।